सोशल मीडिया पर बहुत पावन दिन की शुरुआत, कहते हैं भाद्रपद शुक्ल पंचमी, पर्युषण का पहला दिन उत्तम क्षमा के साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ आपके बीच में आज करेंगे उत्तम क्षमा की बात। क्षमा तो कम से कम, आज भावों की बात हो रही है तो क्रोध की तिलांजलि की बात करेंगे। पर आपसे पहले बात करें आज एक अभूतपूर्व बात। शुरुआत करें बरिया घाट के मंदिर के साथ। आदिनाथ भगवान का अतिशयकारी मंदिर, लगभग 350 साल प्राचीन मंदिर है। ये मोदी परिवार का है और नवी पीढ़ी वर्तमान में है। और उन्होंने ये मंदिर अब जैसे गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के हाथ में दे दिया है कि गुरुवर बढ़ो आगे, कमान संभालो और दे दो समाज को जिस तरह आप ट्रस्ट बना के देना चाहते हैं। अतिशयकारी मंदिर है उस परिवार का, जहाँ पे उनकी पत्नी को जैसे मौत के मुंह से खींच के ला के ये यहाँ की शक्ति ला चुकी थी। सुनेंगे जरा मुनि पुंगव सुधा सागर जी ने इस पर क्या कहा, सुने पहले। आप राजस्थान में जाइए, जितने मुनि विरोधी थे वही सब मेरे भड़क मक्त हैं। भले हम कितने कंजाइस्टों की बुराई करें, सारे कंजाइस्ट ही राजस्थान के मेरे भक्त हैं। जो ओरिजिनल मुनि भक्त थे वो मेरे भक्त नहीं बन पाते। जो पहले से मुनि भक्त रहते ना, जो कट्टर मुनि भक्त थी, वे कट्टर मुनि भक्त नहीं होते, कट्टर मुनि भक्त होते हैं। कट्टर मुनि भक्त जानते, वे कट्टर मुनि भक्त, वो समाज को बांटते हैं, वे साधु संघों को बांटते हैं। जो परम मुनि भक्त होते राजस्थान में ऐसे ही थे, और जो मुनि विरोधी माने जाते थे वे ही मेरे परम भक्त हैं। इसके कोई बात नहीं। सागर का कोई मुनि विरोधी हो तो आ जाए मेरे सामने, लड़ने आएगा और लाडला बन के जाएगा। आएगा लड़ने और जाएगा लाडला बन का, क्योंकि ये गद्दी भगवान महावीर स्वामी की है। आज के बाद उस मंदिर पर इसके परिवार का कोई अधिकार नहीं रहेगा। जो उनके परिवार के सदस्य हम कमेटी में लेंगे तो मेरे ऊपर आधारित रहेगा। मैं भावनाओं के अनुसार, उनके परिवार ने इतनी बड़ी संपत्ति, इतना बड़ा सुरक्षा की है, तो वो मैं क्या समझूंगा वो मैं करूंगा। और आज से ये मंदिर सकल दिगंबर जैन समाज के रूप में समर्पित कर रहे हैं मुझे। आप में से शायद बहुत कम लोग, शायद कोई नहीं जान पाते होंगे, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी मुनिराज जब गृहस्थ अवस्था में थे ना, तब इसी मंदिर में ध्यान करते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे। कहते उसी के अंदर रहते रहते उस रूप को छोड़ के इस रूप में आ गए। यह राज की बात थी। और आज वही मंदिर, क्या कृपा है, क्या श्रद्धा है कि आज वही भगवान के रूप में आज उनके पास आ गया है कि समारो, सुधारो, अरे निखारो इसको, अब आपकी बात। वैसे मुनिषी कहते भी हैं कि अगर ऐसे कोई मंदिर हम लोगों के पास निजी रूप में होते हैं तो तीसरी पीढ़ी के बाद उसे समाज को सौंप देना चाहिए, वरना उस परिवार का अनिष्ट होने लगता है। और यह अनुभव इस परिवार ने भी किया। और उन्होंने क्या बताया, आज आपको इसके प्रमुख कर्ता धर्ताओं में रहे हैं सुमित मोदी जी, आज उनसे बात करी चलन महालक्ष्मी ने, उनसे सुनिए उन्हीं के मुख से ये राज की बातें। समाज के प्रेशर में हमने ऐसा नहीं करा जी। हमने किसी के, महाराज जी ने भी हम पे कोई प्रेशर नहीं डाला इसके लिए कि आपको ऐसा करना चाहिए। उन्होंने एक रूम में बैठा के हम पे प्रेशर डाला हो कि ये करो तो अच्छा, ये नहीं करो तो खराब है जी। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। हम महाराज जी के हम लोग प्रवचन सुनते आ रहे हैं, जैसे नो डाउटली सबको बहुत ज्यादा मन में वो आया कि भाई मतलब हम भी हो सकता है कि हमारे परिवार पर कुछ नेगेटिव हो इसका असर जी। महाराज जी से बताते हैं कि भाई अगर आप नहीं करते हो तो परिवार को परेशानी आती है। और आगे जाके अब सबके दिल में आया कि इससे अच्छा शायद मौका नहीं है लाइफ में। जब सुधा सागर महाराज सही हाथों में पहुंच जाएगा, मतलब ये अगर सुधा सागर महाराज जी का चौमासा नहीं हो रहा होता तो मे भी शायद ये ऐसा नहीं हुआ होता। बिल्कुल है ना, उनका चौमासा होना। अच्छा, आपको एक चीज बताना भूल गया मैं, जब सुधा सागर महाराज जी मुनि अवस्था में नहीं थे, है ना, तब वो इसी मंदिर परिसर में रोज पूजा दर्शन करते थे। ओहो, अच्छा, तब का संबंध है गुरुवर से इसका। अच्छा। तो उनकी भी जो फीलिंग है, मतलब वहां के लिए वो बहुत अलग है। मतलब इतनी अलग है उनकी फीलिंग उसके लिए कि आप, हम लोग पिछली बार जब महाराज जी सागर आए थे
तो हम लोगों ने आग्रह करा दर्शन करने जाने के लिए, तो उन्होंने कहा उस मंदिर में तो हम जरूर जाएंगे। और मतलब फिर इतना तो बड़ा इतना बड़ा जुलूस था, वो सब एक लाइन में छोड़ दिया। ललितपुर का बैंड था, यहाँ का वो था, सब एक लाइन, वो गली से जा नहीं सकता था। हाँ, सब एक तरफ से महाराज जी ने छोड़ा, बोले हम तो मंदिर से जाएंगे। दोनों मंदिरों को दर्शन करे, काफी टाइम दिया उन्होंने मंदिर में। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको याद होगा बहुत सारे चैनल वालों ने सब उसको कवर भी करा था। हाँ हाँ, बिल्कुल घटिया- बिल्कुल जो बिल्कुल घटिया बिल्कुल। जी वाला मंदिर कहलाता है, हम्म। एक्चुअली घाट पे है वो, अच्छा तो उसको घटिया वाला मंदिर बोलते हैं। अच्छा, इधर बरिया घाट पे तो इसे घटिया नंबर बोलते हैं मंदिर से वो। हाँ, वो देव आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर है ना, तो उसको वहां पे महाराज जी करते थे। एक इतिहास बनता जा रहा है कि मुनि पुंगा श्री सुधासागर जी जहाँ चतुर्मास करें और वहां कोई बड़ी घटना ना हो, घटना सुघटना, एक नई बात ना हो। कहते हैं यहाँ चतुर्मास में पर्यूषण आ गई और कोई बैठी सी बात नहीं हुई। आगरा का इतिहासकार और सब जितने भी हैं उनके हमेशा इतिहास नया बनाते हैं। नए नए बड़े बड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार होता है, नई शुरुआत होती है, पर यह चुपचाप कैसे, इस बारे में कैसे हैं। ऐसा ऐतिहासिक दिन पर्यूषण से कुछ समय पहले आ ही गया। उन्हीं के मुख से सुनते हैं जरा। और आज वो दिन आ गया कि आज तक का चतुर्मास ऐतिहासिक हुआ, तो सागर का चतुर्मास में ऐतिहासिक शब्द क्यों नहीं जुड़ेगा। वर्षों वर्षों पुराना एक जिनालय, एक बहुत बड़ा स्थान जो एक परिवार के द्वारा निर्मित था, उनके द्वारा संचालित था। आज उन परिवार वालों ने जिस स्थान का नाम था बरिया घाट, बरिया घाट 2 जिनाला है, बहुत बड़ी संपत्ति है। पहले नीचे बाखर हुआ करती थी, बाखर में बहुत सारे किराएदार रहा करते, वो सब खाली हुए। आज उन मोदी परिवार ने, सब ने राजी खुशी से सहर्ष होकर के आज वो बरिया घाट का मंदिर मुझे सौंप दिया है। बात होना नहीं, आजकल मैं भी कच्चा काम नहीं करता हूं, लिखा पढ़ी कराता हूं। क्योंकि आजकल के बदमाशों का कोई भरोसा नहीं, कह जाए और बाद में कहें हमने तो आंटी बांध के कहा था, आंटी बांध के कहा था, और कह रहे थे हमने ऐसा कहा ही नहीं। तो आजकल 100 बका और 1 लिखा। तो लिखित में बरिया घाट का बड़ा मंदिर कहलाता है, और 2 मंदिर हैं वहां पर। तो दोनों मंदिर, बहुत बड़ी जमीन पड़ी है। शहर के बीच में इतनी बड़ी जमीन होना बहुत मुश्किल है। और आज वहां पर यदि ये भाव नहीं आते तो पता नहीं वो जमीन की सुरक्षा हो पाती या नहीं। तो अब ये मंदिर उन्होंने मुझे सौंप दिया है। मैं बिहार करूंगा तो ये मंदिर मैं यहां से लेके जाऊंगा। मुझे गिफ्ट में मिला है जी, ऐसी थोड़ी मिला है, मुझे गिफ्ट मिला है। लेकिन परोपकाराय सताम विभूति, साधु पुरुषों की संपत्ति पर ऐसे ही अधिकार होता है भक्तों का, जैसे बाप की संपत्ति पर बेटे का अधिकार होता है। सागर की समाज हमारी परम भक्त समाज है। और इस पहले तो कहने में था, इस बार सारा भारत कह रहा है कि इतने विघ्नों के बाद, विपरीत परिस्थितियों में सागर में इतने उत्साह के साथ चतुर्मास हो रहा है। इसका अर्थ है कि भारत में हमारे परम भक्त कहीं रहते हैं तो उसका नाम है सागर। और उन्होंने हमें पूरा अधिकार दिया है। इस मंदिर का पूरा सार्वजनिक ट्रस्ट बनाया जाएगा। कोई 4 लोगों का नहीं, पूरे सागर का होगा। पूरे सागर का नहीं, पूरे भारत का होगा। और पूरी सागर समाज इस ट्रस्ट में शामिल होगी। कुछ शर्तें नियम रहेगी, कुछ कानून नियम बनाऊंगा मैं। उन नियमों के तहत कोई भी सागर का दिगंबर जैन उसका ट्रस्टी बन सकेगा। कोई भी। मंदिर की आमना सुरक्षित रहेगी। मंदिर के जो मूल सूत्र रहते हैं ना, वो
और जो दिगंबर जैन होना जरूरी है बल्दियत से, जो भी दिगंबर जैन होगा। लगभग 1.25 एकड़ में बना है ये मंदिर, जो 2 मंदिर हैं दिए गए हैं समाज की ओर से। साथ में आसपास का क्षेत्र भी, जो उनकी दादी ने एक समय यह सोचकर कि कहीं यहाँ पे यह मंदिर अपने ही पैरों पर खड़ा रहे, तो यह इसके लिए आसपास की जगहों के भी उन्होंने सारी हुंडियाँ ले ली और आज पूरा का पूरा उसे समर्पित। मंदिरों को वैसे अब भगवानों को आप किसी मूल्य में नहीं खो सकते, लेकिन जो जगह 1.25 एकड़ इस सराफा बाजार यानी पुराने शहर में है, इसकी मूल्य आज की तारीख में 100 करोड़ के लगभग पड़ता है। इसे एक बार आप जिनालों की नज़रों में मत देखिए, वैसे देखते तो ये आता है। और इस बारे में हमने सुमित मोदी से बात करी, उन्होंने क्या कहा सुनाई जरा, सुनिए। तो आपने कहा 1.25 एकड़ के लगभग कह रहे हैं 100 करोड़ के वैल्यू है इसकी, अगर सराफा हो जाएगी जो वैल्यू है। वैसे भगवान की कीमत जो मंदिर की नहीं लगती है, नहीं लगा सकते, पर वो लेकिन कैसे वैसे लगा सकते हैं? हम भक्ति को अगर माने तब भी वैसे कहते हैं व्यवसायिक रूप से इस जी जगह की इतनी ज्यादा वैल्यू है, 100 करोड़ के लगभग की है। जी, अब देखिए वो तो जरूरत के हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होती है, हाँ जिसकी जैसी जरूरत हो बिल्कुल। वैसी। लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सराफी में है और मतलब है काफी, मतलब वो इतनी है मतलब मतलब हो जाती है। अब ये वो पूरा अब हम परिवार लोगों का ने उस अब दिन। देखिए ना, ये देखिए आप वैल्यूएशन तो हमने वैसा नहीं करा है कोई भी, हाँ हाँ। है ना, लेकिन हार्ट ऑफ द सिटी है, हम्म पुराना शहर है, शहर का हम्म सबसे पुराना शहर वही है, किले के से लगा हुआ, हम्म। तो वैल्यू तो है नो डाउटली उसकी काफी। हम्म, लेकिन अब वो तो है तो मंदिर की ना, बिल्कुल और ठीक उसका बात है। वैल्यू आप कैसे, मतलब मंदिर का आप कोई वैल्यूएशन नहीं कर सकते। नहीं वही तो आप केवल भगवान का प्रॉपर्टी कोई। के हाँ, बिल्कुल। आप प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन कर सकते हो। हाँ हाँ। तो वो तो अमूल्य हो है जाता है एक्चुअली वो। बस। जी, हमारे परिवार, मतलब हमारी जो पूर्वज, कुछ एक हमारे पापा की दादी थी, जी। सबसे ज्यादा उन्होंने उस समय, जैसा हमको पता है, सबसे ज्यादा उन्होंने प्रॉपर्टियां खरीदी मंदिर के लिए। अच्छा। मतलब उनका ये था कि जो भी मंदिर के आसपास की हुंडियां हों, हाँ वो सब उन्होंने जिन जिन के पास थी उन सबसे खरीद के मंदिर में उसी जमाने में उन्होंने वो कर दिया था, ताकि ये जो है मंदिर का कभी कोई वो ना हो पाए, अपने खुद के खर्चे चलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं आए। अच्छा, आसपास की एरिया भी लिया उन्होंने इसलिए। अच्छा। हाँ हाँ, इसलिए मंदिर के आजू बाजू की प्रॉपर्टियां भी हम्म। उसमें इंक्लूडेड है। मतलब अगर आप देखेंगे तो सब मंदिर से अटैच थी सारी प्रॉपर्टी, वो सारी भी अब कोई समाज को भी। दे दी। हाँ हाँ, वो ऐसा नहीं है कि हाँ, वो भी हमने सब समाज को दे दी। आदिनाथ का ये घाट का मंदिर जो है बहुत ही अतिशयकारी है। स्वयं पूरे मोदी परिवार ने इसके बारे में अनुभव की, हर के साथ कुछ ना कुछ अनुभव जुड़ा हुआ है। सुमित मोदी से हम बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी को अगर मैं इस संकेत से भोपाल ले गया होता तो आज वे हमारे बीच में नहीं होती। क्या शक्ति थी इसकी, क्या संकेत था। कहते हैं ऐसे संकेत तो जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, साफ कहते हैं परिवार ये कि हम तो सीधा यहाँ जाते हैं, श्रद्धा से नमन करते हैं, 5 नारियल चढ़ते हैं और कहते हैं जब तक वापस आते हैं हमारी समस्या का लगभग निदान हो जाता है। पर ये अकेले नहीं है, कहते हैं यहाँ जो भी आता है, कोई 5 कोई 11 नारियल कहीं से सुनकर आता है और उसे बताते हैं कि इस जहाँ बाबा के पास जाओ, नारियल समर्पित करो, श्रद्धा से भावना करो, आपकी समस्या का निदान मिल जाएगा। कई बार लगता है ऐसी बात गप है, महज सुनाने के लिए है, पर जब अनुभव अपनी अंदर से निकलता है ना, तो बात को मानने में मजबूर हो जाते हैं कि सचमुच यहाँ कोई ना अतिशयकारी आदिनाथ बाबा, जिनकी गृहस्थ अवस्था से पूजा कर रहे हैं मुनि पुंगव श्री सुरसा। सुनिए जरा सुमित मोदी से कुछ अपने जीवन की ये बात। 1741 में हुआ था, जो कि हमारे पूर्वज श्री नगजू मोदी जी। नंदजू मोदी और हमारे जो बाकी परिजन थे, जो कुचाचल गोत्र के थे, जी। इन्होंने कराया था। तब से ये जो हमारा मोदी परिवार है, इनकी व्यवस्था और इनका संचालन कर रहा है। लगभग कितने एरिया में है ये मंदिर? लगभग 1.25 एकड़ में है ये। 1.25 एकड़ में है और मतलब शहर के बिल्कुल बीचों बीच में जो सराफा एरिया है, सराफा मार्केट में। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, जो पुराना शहर का हिस्सा था ये वहां पर स्थित है। और ये अभी हमारी 9वीं पीढ़ी है। अच्छा, उस परंपरा में 9वीं पीढ़ी है नंद जी की। हाँ जी, उस परंपरा में 9वीं पीढ़ी है जो उस मंदिर का भी संचालन कर रही है और व्यवस्था देख रही थी। और इनकी जो प्रतिमाएं हैं, मतलब आप कभी सागर आइए, बहुत अतिशयकारी और बहुत मनयोग हैं। किस तरह के अतिशयकारी, किस तरह कह सकते हैं आप? मतलब आप कुछ भी, मतलब आप एक बार वहां दर्शन करके अपनी कोई भी मन की भावना रखिए, हाँ। और आप देखो कैसे पूरी नहीं होती। अच्छा, ऐसा है उसमें? बिल्कुल है। मतलब आप कोई भी मन से जाके, मतलब इतने लोग आते हैं
जी। जो अपने 5 श्रीफल 10 श्रीफल चढ़ाते हैं, हम्म। शायद उनसे किसी ने बोला हो कि भाई आप 5 श्रीफल वहां चढ़ाओ तो आपका ये काम हो जाना चाहिए। हम्म। तो ऐसे लोग भी आते हैं मंदिर में जो हर वीक में आके 5 श्रीफल चढ़ा के जाते थे। और उनको ऐसा अनुभव हुए हैं, मतलब उनकी बातें पूरी हुई हैं? बिल्कुल, मेरा अपना खुद का अनुभव है। कई बार ऐसा हुआ, मेरे पापा कहते थे कि कोई भी परेशानी हो, कुछ भी दिमाग में आ रहा हो, हम्म। आप भगवान को श्रीफल चढ़ा के आ जाओ, बड़े बाबा को, पारसनाथ हाँ। भगवान जी को, और आप घर तक आओगे और आपको लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा, ये मतलब खुद का व्यक्तिगत अनुभव भी है ये? खुद का तो देखिए, हमारे पूरे परिवार का। मैं तो जब भी इनडिसाइसिव रहता हूँ हाँ। कि मुझे क्या करना चाहिए हम्म। तो मैं तो बड़े बाबा का नाम लेता हूँ और बड़े बाबा से बोलता हूँ, आप डायरेक्शन दे दो कि हमें किस तरफ बढ़ के क्या कर लेना चाहिए। समस्या का समाधान हो जाता है। आप जब भी इनडिसाइसिव होते हो, हाँ। मतलब वो आपको मतलब ज्यादा क्या बताऊं, मेरी वाइफ को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ 3 साल पहले, है ना। अब मैं तो भोपाल जाता या सागर, मेरे दोस्त का हॉस्पिटल था, सागर श्री हॉस्पिटल, हम्म। है ना। मैं किस तरफ जाऊं, डॉक्टर कह रहे भोपाल जाओ, वो कह रहा अच्छा। यहाँ आओ, रात को भोपाल पहुंच के क्या करोगे। अपन हम्म। प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, फिर अपन कल देखते क्या करना ठीक है है। ना। तो हमने बड़े बाबा को छोड़ा, हमने लेफ्ट टर्न लिया उसकी हॉस्पिटल के लिए, जैसा उसने एम्बुलेंस भेज दी। हम्म। हो सकता जो उसकी सीटी एंजियोग्राफी हुई, हाँ। उसके अनुसार तो हो सकता भोपाल पहुंचती नहीं, अच्छा। क्योंकि उसमें 45 mm का तो एक क्लॉट था ओहो। जो फ्री था, बाकी तो लंग्स को ब्लॉक कर चुका था, हम्म। लेकिन एक क्लॉट फिर भी फ्री था। तो वो हम्म। तो कहीं भी फंस सकता था। 45 बिल्कुल mm बिल्कुल मतलब बहुत बिल्कुल। बहुत बड़ा क्लॉट होता है 45 mm हाँ तो। हाँ। तो हम तो बड़े बाबा ही का आशीर्वाद मानते ना, कि उन्होंने कहा, उसने वो पीछे पड़ गया, नहीं कल सुबह देखेंगे। उसका जो मेन डॉक्टर था वो छुट्टी पे था, उसकी वाइफ का बर्थडे था, उसने तो छुट्टी कैंसिल करा के हॉस्पिटल बुलाया अच्छा। रात को, और रात भर वो सेटल हो गई सुबह तक। हम्म। ये नहीं तो कृपा होती रिपोर्ट, रहती है आपकी। ये फिर इस तरह की एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल। जी। इस तरह की कृपा होते होते फिर एकाएक नवी पीढ़ी में विचार कैसे आया? मैं कहूँगा नवी या 8वीं पीढ़ी में भी जरूर विचार होगा ये आपस में नहीं, कि हम यह। आठवीं पीढ़ी को भी हम लोगों ने तैयार करा। एक्चुअली हाँ। महाराज जी के जो प्रवचन इतने समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं ना, हम्म। कि कोई भी मंदिर की व्यवस्था निजी नहीं होना चाहिए। हम्म। महाराज जी तो कितना क्लियर बोलते हैं कि तीसरी पीढ़ी के बाद उसका डाउनफॉल चालू हो जाता है। हाँ, ये बोलते हैं, वो कहते हैं, तो बिल्कुल ठीक ऐसा कह रहे नहीं हैं। है कि हम लोगों का नहीं हुआ। ऐसा मतलब ऐसा अनुभव भी हुआ? अच्छा। 100 साल पहले तक हम लोग जो है, हमारे यहाँ मतलब उन परिवारों में से थे हम लोग कि जिनका प्राइवेट बैंक था, हाँ। है ना। हमारे यहाँ 2 कार थी। हम्म। जब राजा बिलहरा के यहाँ कार थी तो हमारे यहाँ कार थी। अच्छा। आपने एक दिन सुना हो शायद, महाराज जी ने बहुत दिन पहले प्रवचन में कहा था हम्म। कि सागर में एक ऐसा परिवार है जो एक समय राजा की जैसी जिंदगी जीता था। हाँ, एक कुछ समय हो गया, काफी हो गया, हाँ, 10 महीना रहा बिल्कुल। हाँ। महीने भर पहले उन्होंने अपने प्रवचन में मोरा जी में एक बिल्कुल। लाइन बोला हाँ था। हाँ हाँ। वो लगभग शायद हम लोग को संबोधित करते हुए थी। अच्छा। तो हम लोग को भी ये बात भी इस अपन अकेला उससे एंगल से नहीं देखें कि आप फाइनेंशियली, तो सबके साथ सब कुछ होता रहता है। बिल्कुल वो ठीक तो बात। हाँ, ऊपर ये तो है, नीचे होना ये तो तो होता ही है। ये हाँ, पार्ट ऑफ लाइफ है। ये चक्र, तो हाँ बिल्कुल मतलब चलता है। चक्र है, वो आज ऊपर है कल नीचे बिल्कुल है, कल बिल्कुल फिर ऊपर बिल्कुल होगा, बिल्कुल। हम्म। है ना। बट लेकिन ये तो एक पार्ट हो गया। बट वो सब बात अपन को उस सबसे हम रिलेट करें, हम्म। और महाराज जी की जब हम सब बातें मानते हैं, सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चे तक हमारे घर में महाराज जी के प्रवचन सुनते हैं, हम्म। उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हम्म। तो जब महाराज जी इतने क्लियरली समझा रहे हैं कि भाई अपने को इसको त्याग करना चाहिए, हम्म। और अपन को इसको खुद ना करके समाज को सौंपना चाहिए, हम्म। सामाजिक करना चाहिए उसको, तो क्योंकि फिर इस जी। तरह के विचार में वैसे ना बड़े बूढ़ों को थोड़ा संभालना मुश्किल होता है। हाँ, अब देखिए ना, जैसे हमारे एक चाचा हैं, सुभाष चाचा, वो जी। पिछले 60 साल से रोज सुबह 5 बजे मंदिर जाते हैं, हाँ। 10 साढ़े 10 11 बजे लौटते हैं। हम्म। आज भी मंदिर वही जाते हैं सुबह से रोज। मोदी परिवार नहीं है, मंदिर इस तरह नहीं दे दिए कि जी ये महाराज जी आप लीजिए, बाकायदा शपथ पत्र दिया, अपना एफिडेविट दिया, लिख कर दिया कि हम सारी से अब आपके हाथ में सोचते हैं। और इसको, उस एफिडेविट को स्वयं मुनि पुंगव श्री सुदर्शन सागर जी ने पढ़ा। सुनिए जरा। जो इन्होंने लिखा है वो है, हमारे पूर्वज नागजू मोदी, नंदजू मोदी, उमेदजू मोदी द्वारा निर्मित देव पारसनाथ बड़ा मंदिर एवं देवादिदेव आदिनाथ मंदिर घटिया का बरिया घाट सागर मंदिरों के साथ लगी हुई मंदिरों की अचल चल संपत्ति का स्वामित्व व्यवस्था हम लोग आज तक करते रहे हैं। आज दिनांक 1/9/2024 के दिन रविवार को पूर्वोक्त दोनों मंदिर आचार्य श्री के शिष्य, मेरा नाम लिखा है, प्रेरणा और आशीर्वाद से हमारा समस्त मोदी परिवार
इन दोनों मंदिरों का स्वामित्व व्यवस्था सकल दिगंबर जैन समाज सागर भारत को सौंपना चाहते हैं। इस संबंध में मेरा नाम लिखते हुए लिखा है कि महाराज जी का जो भी आदेश उपदेश होगा वह हमारे परिवार को अंतिम और सम्मान होगा। महाराज जी के आदेश का पालन करना हमारे लिए अवभाग्य होगा। मंदिर का मूल ट्रस्ट विधान पूर्व में जो चला आ रहा है, महाराज जी के अनुसार उसे संशोधन करना, उसमें परिवर्तन करना, उसकी जो भी विधान हो, हमारा सारा परिवार सहर्ष उसको स्वीकार करता है। और यह पत्र समस्त मोदी परिवार लिख कर दिया है, सनद रहे, वक्त पे काम आवे। आता ना आपसे आज उत्तम क्षमा। वैसे एक माला जरूर जपना आज आप। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्री उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। इसकी माला करिएगा और यह है अपने भावों को निर्मल करने के लिए। यह उत्तम क्षमा क्या है? लेकिन क्षमा वाणी तो बाद में आनी है, वो वाणी में आनी है, ये मन में आनी है। और मन में क्षमा तो अपना स्वभाव है, लेकिन जो अंदर से जो विभाव बना ना, वो हमारा क्रोध है। इस क्रोध को कैसे कम करना है, क्रोध को शांत करना है? आप ध्यान रखिए, ये क्रोध हमेशा नीचे की तरफ बहता है, ऊपर नहीं। हमेशा जो छोटा होता है उसी पर पक 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 करके निकलता है। नथुने फूल जाते हैं। वैसे आपको हम धार्मिक बातें जो अपनी अगम की साधु संत बताएंगे, हम तो इतना बताएं, अपने आपको ब्रेन हेमरेज को रोकना है, अपनी हार्ट बीट बीपी को कंट्रोल करना है। आज हमारे देश में लगभग से 40% लोग बीपी की बीमारी से जुड़े हैं, और बीपी का सीधा होता है क्रोध से, नथुने फूलने से। जब आप बोलते ना, गुस्सा करते हैं, तो आवाज़ फट जाती है, नथुने फूल जाते हैं, और जो आपकी जो है हार्ट बीट है वो सामान्यतः से 1.25 गुना पहुंच जाती है। कहीं भी कोई अटैक करके आपको पैरालिसिस में बदल सकती है। ये है क्रोध के नुकसान है। पर इस क्रोध को कैसे जीते? उत्तम क्षमा को आप नहीं, हम महाभर्ती नहीं कर सकते। वास्तव में धर्म तो वैसे उत्तम क्षमा साधुओं के लिए है, हम तो उस पर चलने की कोशिश करते हैं। हम सुनाते हैं आपको इस समय इस बारे में आचार्य श्री विमर्श सागर से। हमने कुछ साधुओं से सुना और आपके लिए ले आए कि चंद मिनट में केवल नीर लेकर अमृत का उस प्रवचन का आपके सामने सुनाएंगे। पहले आचार्य श्री विमर्श सागर से, और नोएडा में चतुर्मास कर रहे आचार्य श्री सौभाग्य सागर, बहुत सरल रूप में अपने अंदर जीवन में धारण करने के लिए। सुनिए जरा। उत्तम क्षमा हृदय धरना, क्रोध जरा भी ना करना, बैर भाव मत रखना जी, अमृत वाणी आचरना। ऐसा 10 लक्षण हो, ऐसा 10 लक्षण महापर्व कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय दुजनागम पंथो, अनादि अनिधन जिनागम पंथ जयबंत हो। आज देशों के बीच रिश्ते खंडहर हो रहे हैं, पारिवारिक रिश्तों में दीमक लग रही है, सर्वत्र अशांति का वातावरण निर्मित हो रहा है। रिश्तों को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए ज़रूरत है जैन धर्म के उत्तम क्षमारूप व्यवहार की। उत्तम क्षमा धर्म अपनाएं, जीवन को, रिश्तों को बेहतर बनाएं। उत्तम क्षमा अर्थात क्रोध का त्याग, उसका नाम है क्षमा। क्रोध क्यों आता है? क्रोध करने से क्या होगा? क्रोध करने के दुष्परिणाम क्या होंगे? इस पर यदि हम सब विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि क्रोध जब प्रारंभ होता है तो यह अज्ञानता में होता है, और क्रोध जब समाप्त होता है तो यह मूर्खता में होता है। इसलिए हमेशा क्रोध को छोड़ने का प्रयास करें। क्रोध का दुष्परिणाम क्या होगा? आपका शरीर दिक्कत में आएगा, आपको मानसिक तनाव होगा, आपके जीवन में क्रोध में आप
कई बार अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। आपने क्रोध में कुछ सामान फेंक दिया, क्रोध में कपड़े फाड़ दिए, क्रोध में किसी अपने को भला बुरा कह दिया। जब क्रोध समाप्त होगा तो आपको लगेगा कि मैंने अज्ञानता कर दी, मैंने मूर्खता कर दी। यदि क्रोध करना है तो अपने कर्मों से करो, गुस्सा करना है तो अपने कर्मों को करो, दूर करना है तो जो अवगुण है उनको दूर करो। क्रोध करने से क्या होगा? क्रोध ही इंसान के विनाश का कारण होता है। इसलिए हमेशा क्रोध करने से बचें, और जब क्रोध छोड़ दोगे तो आपके जीवन में उत्तम क्षमा का संचार अपने आप हो जाएगा। शुरुआत करें इस पर्यूषण की इसके साथ कि कम से कम आज करेंगे पहले ट्राई कि आज किसी पर क्रोध नहीं करेंगे। जो काम कहते हैं सीधी उंगली से हो जाए, उसके लिए उंगली टेढ़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मीठा बोल के जो काम हो सकता है वो चिल्ला के चीख। आप ज़्यादा चिल्लाते हैं ना तो कहता है तो बकबक करता है, फालतू बोलता है, इधर से सुनकर इधर निकाल। और कभी कभी क्रोध करेंगे तो वास्तव में ध्यान देगा, उसका असर पड़ेगा। मीठी शुरुआत मीठे बोल के साथ, मन के साथ, तन के साथ, वचन के साथ, उत्तम क्षमा के साथ। सादर जय।